हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और पीएचडी एडमिशन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली की तरफ से आ रहा है, जहां पे हम जानेंगे कैसे अप्लाई करना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। उससे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पे न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें आपकी पीएचडी के सेशन की, तो 23-24 आपका सेशन रहेगा। यूनिवर्सिटी को नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके नोटिफिकेशन की, तो ये न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं तब भी आवेदन कर सकते हैं। नेट, JRF, गेट, CDA को एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे तो आपको एग्ज़ाम देने से भी छूट मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। बाकी इसके जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, सीट हैं, और यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ यहाँ पे जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो हम चलेंगे, आपका नोटिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी, और बहुत ही बेहतरीन विश्वविद्यालय है, जिसे नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरिएगा। ये दोस्तों यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, जहाँ पे आपकी पीएचडी के सेशन 23-24 के संबंधित जो सारे पॉइंट्स मेंशन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स उन्हें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। बाकी यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पे हम देखेंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स मेंशन की गई, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में स्कूल वाइज आपके यहाँ पे जो सीट्स मेंशन की गई हैं, तो आपके यहाँ पे जो स्कूल हैं वो यहाँ पे आपके मेंशन हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अगर आप सीट चेक करना चाहते हैं तो आपको वीडियो में पेशेंस बना के रखना है, आपको फुल वीडियो वॉच करना है। यहाँ पे आपकी बायोटेक्नोलॉजी स्कूल देखने को मिलेगा, केमिकल टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, बेसिक एंड अप्लाइड साइंस है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, लॉ एंड लीगल स्टडीज़ है, मास कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन एंड पैरामेडिकल हेल्थ साइंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, फार्मास्यूटिकल साइंस है, एजुकेशन है। आपको यहाँ पे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे स्कूल हैं जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है और इसके साथ जो अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें भी हम देखेंगे। तो आपके ये सब्जेक्ट्स जो आपके स्कूल में फिर से यहाँ से मेंशन हो जाते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया, जहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। अगर आप आएंगे SC ST OBC के नॉन क्रीमिलियर डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, या फिर आप EWS से आते हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा एलिजिबिलिटी में। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। बैचलर के भी बाद आप यहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो बैचलर में आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए, और बैचलर डिग्री आपने की हो 4 ईयर की आपने अगर कंप्लीट की है, और प्लस आपने यहाँ पे 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। इसके साथ यहाँ पे अगर आप MPhil क्वालिफाई हैं 55% मार्क के साथ, तो आप MPhil के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। नीचे चलेंगे, बात करेंगे आपके जो यहाँ पे प्रोसीजर फॉर एडमिशन है। तो यहाँ पे आपका जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसमें आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और उसी के माध्यम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट यानी PET कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जा सकता है, यहाँ पे बता दिया गया है। OMR सीट बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे, MCQ टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपको यहाँ पे जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तभी आपको एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये एग्जाम्पल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आप यहाँ पे UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट, सीड ये कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, तो आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में यहाँ पे होना है, और आप यहाँ पे इंटरव्यू दे के सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी बता दी गई। तो अगर आप यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आप अपना रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए अगर आप SC ST PWD OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45% मार्क्स लाने रहेंगे, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने रहेंगे। एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपको 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और इंटरव्यू में आपने जो रिसर्च एरिया इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट किया है उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन रहेंगे, आप अपना PPT प्रेजेंटेशन देंगे, देन आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे हम बात करें कि आपके वेटेज की, तो यहाँ पे 70 और 30 का वेटेज देखने को मिलेगा। 70% वेटेज आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिया गया है, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू एंड वॉइस वाइवा का दिया गया है।
ये रिटर्न जो आपका है वो यहाँ पे 100 मार्क्स के आधार पे आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम नहीं देंगे, एग्जामिनेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स का यहाँ पे 100 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम बात करें आपकी ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की तो 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। 100 यहाँ पे आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स कैरी करेगा और कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए पॉइंट्स दिया गया है, आप इसे चेक करके PhD कर पाएंगे। नीचे चलेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे अगर आपके पेपर की मोड की बात करें तो दोस्तों आपका पेपर जो मोड रहेगा इंग्लिश में रहेगा, लैंग्वेज के पेपर उसी लैंग्वेज में रहेंगे। बाकी यहाँ पे सभी पेपर आपके इंग्लिश मोड में होने वाले हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों हम नीचे चलेंगे और अगर हम बात करें आपके यहाँ पे राउंड ऑफ मार्क्स के बारे में तो यहाँ पे अगर आप 49.99% मार्क्स लाते हैं तो यहाँ पे आपके ये 49.99% ही मार्क्स माने जाएंगे, ये 50% मार्क्स नहीं माने जाएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स दोस्तों यहाँ पे नीचे मेंशन हो जाते हैं, तो इसे हम स्क्रॉल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन कर दी गई हैं, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 15/3/2023 को और इसकी जो लास्ट डेट है 30/4/2023 है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सबमिट करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे ऑफिस में जाके, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 15/5/2023 है। बाकी यहाँ पे दोस्तों जो लिस्ट ऑफ एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे 30/5/2023 को पब्लिश कर दी जाएगी। इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट की अगर हम बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो है वो 1/6/2023 से 30/6/2023 के बीच कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये यहाँ पे आपकी एक अप्रॉक्स डेट दे दी गई है, तो आप इसे भी यहाँ से चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपका 31/7/2023 के बाद यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हैं और यहाँ से आप PhD कर पाएंगे। नीचे चलेंगे और यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, सीट्स एंड सब्जेक्ट्स, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई, तो उसे हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे दोस्तों आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे मेंशन हो जाता है, तो आप इस फीस स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हैं। ये फीस आपको यहाँ पे जब PhD में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको पे करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, ये आपकी स्कूल वाइज डिटेल्स दे दी गई हैं। तो आपके यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें एलाइड सब्जेक्ट्स भी दे दी गए हैं कि कौन से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में किया है तो आप यहाँ पे स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिटेल्स में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस आपका दे दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आपके यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया। तो आपके यहाँ पे सिलेबस डिटेल्स में दे दिए गए हैं, आप इन्हें यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी के जो सिलेबस है उसे आप चेक कर पाएंगे। सीट्स के बारे में इसी नोटिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन किया गया, तो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सीट जो है आपकी वो स्कूल वाइज मेंशन की गई हैं। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये सीट्स यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्लॉट्स 2023-24 ये यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं। यहाँ पे कौन सा प्रोफेसर है आपका, और यहाँ पे आप उनके नाम और करंट रिसर्च एरियाज़ उनके मेंशन किए गए हैं, तो आप इनके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं और यहाँ से अपनी सीट भी चेक कर पाएंगे। ऐसे आप यहाँ पे केमिकल टेक्नोलॉजीज़ की हम सीट चेक करेंगे तो नीचे चलेंगे, तो ये आपके यहाँ पे केमिकल टेक्नोलॉजीज़ की जो सीट्स हैं वो और यहाँ पे आपके जो प्रोफेसर्स नेम है वो यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे उनके करंट जो रिसर्च एरियाज़ हैं उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे केमिकल टेक्नोलॉजीज़ की सीट्स हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें मैनेजमेंट स्टडीज़ की, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज़ की जो सीट्स हैं मेंशन हो गई हैं, तो मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपकी मैनेजमेंट स्टडीज़ की सीट्स हैं, आप इनमें PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो हम बात करेंगे आपके यहाँ पे स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की जो सीट्स हैं वो मेंशन की गई हैं, तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप उनके करंट रिसर्च एरियाज़ भी चेक कर पाएंगे। आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए आप जिस भी रिसर्च एरिया में आप PhD लेना चाहते हैं आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे बेसिक एंड अप्लाइड साइंस की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे बेसिक एंड अप्लाइड साइंस की जो सीट्स हैं वो मेंशन हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बाकी यहाँ पे जो भी आपकी बेसिक एंड अप्लाइड साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ से आप उनकी सीट्स चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं जो कि मेंशन की गई हैं बेसिक एंड अप्लाइड साइंस में। आपके यहाँ पे करंट रिसर्च एरियाज़ भी मेंशन किए गए हैं। आप यहाँ पे प्रोफेसर्स के नाम चेक कर सकते हैं, उनके अंडर में कितनी सीट्स हैं आप उनको चेक कर पाएंगे और यहाँ से आप बेसिक एंड अप्लाइड साइंस में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे आएंगे तो हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट की। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट की जो सीट्स हैं वो मेंशन हो जाते हैं, जहाँ आपको इंग्लिश सब्जेक्ट देखने को मिलेगी, सोशोलॉजी सब्जेक्ट देखने को मिलेगी और इकोनॉमिक सब्जेक्ट देखने को मिलेगी।
इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें लॉ एंड लीगल स्टडीज़ के सीट्स एंड सब्जेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे हम नीचे चलेंगे और लॉ एंड लीगल स्टडीज़ के सीट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे लॉ एंड लीगल स्टडीज़ के जो सीट्स हैं वो मेंशन कर दी गई हैं, तो आप इन्हें यहाँ पे प्रोफेसर्स के नाम चेक कर सकते हैं, उनके अंडर में कितनी सीट्स हैं वो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, और उनके जो करंट रिसर्च एरियाज़ हैं उनको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी मास कम्युनिकेशन जो आपका स्कूल है उसके बारे में, तो उसके भी यहाँ पे, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे मास कम्युनिकेशन की जो सीट्स हैं वो मेंशन हो जाती हैं, तो यहाँ पे आप इन सीट्स को चेक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप पीएचडी यहाँ पे कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे नीचे आएंगे, हम बात करें आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की सीट्स के बारे में, तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो अलग से मेंशन किया गया है, तो आप इसको चेक कर पाएंगे और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। बाकी यहाँ सीट्स के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ की जो सीट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हो जाती हैं, तो मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे प्रोफेसर्स के नाम चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी जो सीट्स हैं वो चेक कर पाएंगे और यहाँ से आप अपनी जो पीएचडी वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पहले बता दिया, आप उसे वहाँ से चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, हम बात करेंगे मेडिसिन एंड पैरामेडिकल हेल्थ साइंस की जो सीट्स एंड सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में, तो यहाँ पे भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ चेंज देखने को मिलेगा, आप उसे यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे जो पैरामेडिकल साइंस है एंड मेडिकल साइंस है उसके यहाँ पे सीट्स सब्जेक्ट्स वाइज और यहाँ पे प्रोफेसर वाइज जो सीट्स है वो मेंशन कर दी गई हैं, तो आप इनको भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपने मेडिकल बैकग्राउंड से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए हैं और पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें कोई सीट नहीं है। एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल साइंस में भी कोई सीट्स के आवेदन पत्र नहीं मांगे गए हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी जो सीट्स एंड सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन हो जाती हैं। ये आपका यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है, तो आप ये यहाँ पे सीट्स एंड जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए भी आप यहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे दोस्तों आपका जो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है उसमें आपकी 4 सीट्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। सिलेबस आपके यहाँ पे दे दिया गया है। बाकी इस नोटिफिकेशन में जो आपके पॉइंट्स हैं वो लगभग यहाँ पे सारे कंप्लीट हो जाते हैं और इन पॉइंट्स को आप चेक कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें यहाँ पे स्कूल वाइज आपका सिलेबस भी दिया गया है, सीट्स भी आपकी दी गई हैं, प्रोफेसर्स के नेम दिए गए हैं, रिसर्च एरिया स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। सारे पॉइंट्स को चेक कर लीजिएगा, देन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप भरिएगा। बाकी यहाँ पे हम चलेंगे इसके ऑफिशियल साइट पे कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है उसे भी हम देखेंगे। तो अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे एडमिशन में भी मेंशन किया गया है, अलर्ट में भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ से आप अपना जो नोटिफिकेशन है वो चेक कर सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक यहाँ पे दिया गया है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ से आप देखेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो फिर से यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पे एडमिशन ब्रूसर पीएचडी 2023-24 इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पहले आपको IPU रजिस्ट्रेशन 2023 करना होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, आपको एक लॉगिन आईडी और यूज़र पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने आप को लॉगिन कर पाएंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप न्यू कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको फिल कर सकते हैं और जो भी यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी उनको सही फिल करिएगा, कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले जितने भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई उन्हें एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई हैं, उन पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में लगभग पीएचडी से संबंधित आपके सारे पॉइंट्स हो गए हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक पीएचडी की जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।